नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी ठीक ठाक और कुशल मंगल होंगे। आज का हमारा वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट 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 इंपोर्टेंट होने वाला है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भैंस की नस्लों से आपके जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं जो पहले एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। इससे पहले मैंने आपको गाय की नस्लों के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपको हल करवाए थे और उम्मीद करता हूं सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से आपको समझ में आए होंगे। आज बात करेंगे पर्टिकुलर बफेलो के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार आप सारे के सारे स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान जरूर लिखे और हाँ, पूरा फोकस बोर्ड पर बनाए रखना बिल्कुल एंड तक। आपके जो बफेलो ब्रीड हैं ये अच्छे से कवर हो जाएगी, अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। एक बार आप एक खाली पेज लेकर बैठे या एक नोटबुक आप ले ले, उसमें आप नंबरिंग करें और उसके बाद जैसे जैसे यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं आप उनके आंसर देने की कोशिश करें, सभी क्वेश्चंस के, चाहे आपको आए या नहीं आए। एंड में आप चेक करें कि आपके टोटल क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस के आंसर सही निकले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से भैंस की सबसे हल्की नस्ल है। देखो, वजन के आधार पे तीन तरीके से वर्गीकरण हम करते हैं। एक तो भारी नस्लें होती है, एक मध्यम नस्लें होती है और एक हल्की नस्लें होती है। तो यहाँ पर एग्जामिनर आपसे हल्की नस्ल के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन है, क्या वो भदावरी है, क्या वो मुर्रा है, क्या सूरती है, क्या नीली रावी। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? उसका राइट आंसर हो जाएगा सूरती। जो आपके सूरती बफेलो हैं ये भैंस की नस्लों में सबसे हल्की नस्ल है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है भैंस का कुल है जो बफेलो हैं ये किस फैमिली से बिलोंग करती हैं? फेशियोनिडी, कैमेलेडी, फाइलोडी या बोवेडी। क्या होगा राइट आंसर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बोवेडी। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आपकी जो गाय है, ठीक है, इसके अलावा आपके कौन है, भैंस है, गई भैंस पानी में, इसके अलावा आपके बकरी है, ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे भेड़ की। इन चारों का जो कुल है, चारों का जो परिवार है वो आपके क्या है, बोवेडी है। तो आपको अच्छे से याद रखना है, कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो पहले एग्जाम में आया हुआ है, भैंस के किस नस्ल के सींग जलेबी आकार के होते हैं? कहने का मतलब है जलेबी आकार आपने देखा होगा, इस तरीके के सींग किस भैंस की नस्ल के होते हैं? ऑप्शन है, मुर्रा के होते हैं, सूरती के होते हैं, भदावरी के होते हैं या महसाना के होते हैं। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो देखो, जलेबी आकार के जो सींग है ये आपके मुर्रा के होते हैं। मुर्रा जो ब्रीड है काफी अच्छी, काफी फेमस ब्रीड है और सबसे अच्छी है पूरे वर्ल्ड में। इसके जो सींग हैं ये कैसे होते हैं? जलेबी आकार के सींग इस नस्ल के पाए जाते हैं। उम्मीद करता हूं अब तक के जो तीनों क्वेश्चन थे बहुत आसान थे और इनके आंसर आप लोगों ने बिल्कुल सही दिए होंगे। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भैंस के मांस या मीट को क्या कहा जाता है? क्या उसको बफन बोलते हैं, मटन बोलते हैं, चिकन बोलते हैं या सभी नामों से इसको जाना जाता है? देखो, तो बफेलो का जो मीट होता है इसको कहा जाता है बफन। क्या कहा जाता है? बफन। लास्ट वीडियो में हमने गाय के मांस की बात की थी और जो गाय है इसमें भी हमने दो तरीके से देखा था, एक तो गाय का और एक हमने जो बछड़ा है, इन दोनों का मांस अलग अलग देखा था। जो गाय का है इसको हमने क्या बोला था? बीफ बोला था। यहाँ पर जो बछड़ा है इसके मांस को हमने क्या बोला था? व्हील बोला था। यहाँ पर हमने बात की है किसकी? भैंस। भैंस का मांस क्या हो गया? बफन हो गया। बात करें मटन, तो मटन होता है आपके भेड़ का मांस, सिप ऑविस एरिस का। इसके अलावा चिकन की बात करें तो चिकन होता है किसका? मुर्गी का मांस। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी पाई जाती है? 7.2 प्रतिशत, 4.5 प्रतिशत, 90 प्रतिशत या 10 प्रतिशत। क्या पूछा जा रहा है? औसत वसा की मात्रा आपसे पूछी जा रही है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, उसके बाद आंसर देना। क्या होगा राइट आंसर? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 7.2% या 7.5%। यह आपसे औसत पूछा गया है। इसके अलावा हमने जो गाय वाला टॉपिक था, देखो उसको भी हम यहाँ पे आपको रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है ना।
जो गाय है, गाय में औसत वसा की मात्रा 3.5 से 4.5% पाई जाती है, जबकि भैंस में कितनी है, तो 7 से 7.5% है। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भैंस की नस्ल नहीं है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है। मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि 2 क्वेश्चन तो आपके इतने इजी आते हैं एग्जाम में, बहुत ज्यादा, जो आपके डायरेक्ट सिलेबस से उठाए जाते हैं। एग्जामिनर पूछता है कि बताइए इनमें से कौन सी गाय की नस्ल है, या कौन सी भेड़ की नहीं है, या कौन सी भैंस की है। ऐसे अगर आप पिछले पेपर उठा के देखोगे तो 2 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे, इसीलिए सिलेबस को भी जरूर याद करें, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, मुर्रा की बात करें तो मुर्रा तो है, इसके अलावा भदावरी भी है ना, भदावरी है। इसके अलावा साहीवाल की बात करें, सूरती की बात करें तो सूरती भी आपके भैंस की है। बट साहीवाल की अगर मैं बात करूं तो ये आपके गाय की नस्ल है, और सबसे जो मीठा दूध है इसी नस्ल का होता है, क्योंकि इसमें लैक्टोज की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। तो यहां पर राइट आंसर साहीवाल होगा, क्योंकि बाकी 3 तो आपके बफेलो ब्रीड है, बाकी साहीवाल आपके एक काउ ब्रीड है। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व की सबसे सुंदर भैंस की नस्ल कौन सी है। तो सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है। सर भैंस में भी क्या ब्यूटीफुल होती है, बिल्कुल होती है। सबसे सुंदर की बात चल रही है, और सुंदर क्यों होती है इसकी भी बात करेंगे। आओ देखो, क्या वो नीली रावी है, क्या भदावरी है, क्या फिर जाफराबादी है, या मुर्रा है। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मुर्रा। देखो ये पूरे विश्व की क्या है, सबसे सबसे सुंदर नस्लें से सुंदर क्यों बोल रहे हैं, इसकी जो त्वचा होती है, त्वचा वो कैसी होती है, बिल्कुल मुलायम होती है। कैसी होती है, मुलायम। और इस भैंस के जो शरीर का रंग होता है, ये भी आपसे पूछा जाता है, तो ये जेट ब्लैक होता है। कैसा होता है, जेट ब्लैक, बिल्कुल काला रंग, और त्वचा मुलायम, इसीलिए इसको हमने क्या बोला। और सींग कैसे, जलेबी आकार के। तो सारे के सारे गुण अच्छे हैं, इसीलिए हमने बोला कि ये पूरे वर्ल्ड की सबसे सुंदर नस्ल है। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे भारी नस्ल है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सबसे हल्की, और उसका आंसर था सूरती। अब बात करें सबसे भारी जो ब्रीड है वो कौन सी है, मुर्रा है, भदावरी है, जाफराबादी है, या नीली रावी है। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा जाफराबादी। जाफराबादी आपके ब्रीड है, ये भैंस की नस्लों में सबसे भारी नस्ल है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, तांबे जैसा रंग है तेरा भैंस की मुख्य विशेषता है, ठीक है। क्या पूछा जा रहा है कि तांबे जैसा रंग किस भैंस की मुख्य विशेषता है। ऑप्शन है भदावरी, मुर्रा, नीली रावी, या महसाना। क्या होगा राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा भदावरी। जो आपके भदावरी ब्रीड है, इसके शरीर का रंग कैसा होता है, तांबे जैसा रंग होता है। याद रखोगे, इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो पर डेली क्यूज चलती है। अच्छा, टेलीग्राम की मैं बात नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूँ यूट्यूब चैनल की। देखो हम बात करते हैं कि सर टेस्ट सीरीज हम कैसे ज्वाइन करें, या टेस्ट कैसे दें। इसके लिए आपको मतलब कोई पैसा नहीं देना है। यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो पर डेली के डेली कई सारे क्वेश्चंस आपके लिए अपलोड किए जाते हैं। अगर आप देखोगे तो चैनल पे कम्युनिटी टैब आती है, जस्ट उसके नीचे आपको क्विज मिलेगी, जिसमें आपको उन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। जैसे आप आंसर दोगे उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि इसका राइट आंसर क्या था, और उसके नीचे मैं आपको उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाता हूँ। तो आप उस क्विज को जरूर अटेंड करें और उन क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करें। ऐसे कितने सारे क्वेश्चन है यहाँ पर बोर्ड पे, हम कितने सोल्व कर लेंगे, बट वहां पर मैं आपको कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पहले ही अच्छे से आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे आपको आपके एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। भदावरी नस्ल का मूल स्थान क्या है। जो आपके भदावरी नस्ल है, इसका ओरिजिन क्या है। क्या रोहतक हरियाणा है, आगरा है, मॉन्टगोमरी पाकिस्तान है, या थार पारकर क्षेत्र है। क्या होगा राइट आंसर। तो आपकी जो भदावरी ब्रीड है, ठीक है, जो भदावरी है इसका ओरिजिन क्या है, आगरा है। ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस भैंस के दूध में सर्वाधिक वसा की मात्रा पाई जाती है। ऐसी कौन सी ब्रीड है जिसमें सबसे ज्यादा फैट परसेंटेज पाया जाता है उसके मिल्क में। मुर्रा है, जाफराबादी है, नीली रावी है, या भदावरी है।
एक क्वेश्चन आपसे पहले भी कृषि पर्यवेक्षक के एग्जाम में पूछा गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? भदावरी होगा। हम बात करें तो भदावरी में 12 से 14% क्या होती है? वसा की मात्रा होती है। इसके अलावा अगर आपसे गायों में सबसे ज्यादा वसा की मात्रा पूछी जाए तो इस केस में आपका आंसर क्या हो जाएगा? जर्सी हो जाएगा। जो जर्सी है इसमें 5.5% क्या पाया जाता है? फैट पाया जाता है। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे श्रेष्ठ भैंस की नस्ल है। देखो यहां पर मैंने आपको इजी क्वेश्चन भी दिए हैं और एक ही क्वेश्चन को कितने तरीके से पूछा जा सकता है ये भी मैंने आपको बताया है। अब देखा जाए तो ये क्वेश्चन हम पहले हल कर चुके हैं, ठीक है। देखो जाफराबादी, मुर्रा, भदावरी या राठी, क्या होगा आंसर? तो आंसर हो जाएगा मुर्रा, क्योंकि मुर्रा सबसे सुंदर है और सबसे श्रेष्ठ है और पूरे वर्ल्ड की बात चल रही है, पर्टिकुलर कोटा राजस्थान भारत की बात नहीं चल रही। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ है तो उसको हम यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं। भैंस की किस नस्ल के सींग जलेबी आकार के होते हैं? क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मतलब एग्जाम में भी रिपीट हुआ है बार बार, ठीक है। वैसे इसका आंसर डी है, हमने देख लिया मुर्रा, ठीक है। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अब इस क्वेश्चन पे स्टार लगाना। कई सारे बालक इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं। देखो इस वीडियो में आप ऐसे क्वेश्चन देखोगे जिनमें हमें आंसर अच्छे से पता नहीं होता और हम गलत लगा के आ जाते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन देखो, कुंडलाकार सींग किस भैंस की मुख्य विशेषता है? अच्छे से पढ़ना, कुंडलाकार। अब ऑप्शन देखो, जाफराबादी, भदावरी, महसाना, नीली रावी। अब क्या लगाओगे आप राइट आंसर? अगर मुझे पता है इसमें, अगर मैं सपोज करो ऑप्शन मुर्रा दे दूं तो अधिकतर बच्चे मुर्रा लगा के आ जाएंगे, बट वो आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ कुंडलाकार पूछा गया है। तो कुंडलाकार सींग जो है ये किस भैंस की मुख्य विशेषता है? जाफराबादी। सर इसको थोड़ा क्लियर करो, आओ करते हैं। भाई कुंडल में और जलेबी में, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ध्यान से देखना। जो जलेबी आकार के सींग हैं ये तो थे हमारे पास किसके? मुर्रा के। तो सर ये सींग कैसे? तो मैंने आपको बताया ये सींग कुछ इस तरीके से थे, ठीक है। ये होती है आपके जलेबी जैसा घेरा। बट यहाँ कुंडल से क्या मतलब है सर? क्या उनको हम कुंडल नहीं बोलेंगे? अच्छा कुंडल क्या होते हैं? कुंडल को कानों में पहनते हैं, ठीक है, लड़कियां पहनती है, इस तरीके से गोलाकार होते हैं, तो समझना मतलब नीचे लटकते हुए पाए जाते हैं। तो यह आपके जो जाफराबादी ब्रीड है इसके जो सींग है कुछ इस तरीके से नीचे लटके हुए और नीचे से इस तरीके से क्या होते हैं? घुमावदार होते हैं। अगर आप गांव से बिलोंग करते हो और अगर आपके पास जाफराबादी ब्रीड है तो आपको ऐसे सींग देखने को मिल जाएंगे। ये कैसे प्रतीत होते हैं? जैसे कि कुंडल लटक रहे हो, है ना, कानों से नीचे कुंडल लटक रहे हो, ऐसी जो ये विशेषता है कुंडलाकार, ये किसकी है? तो याद रखोगे जाफराबादी की है, ना कि मुर्रा की। क्योंकि मुर्रा के कैसे होते हैं? जलेबी आकार के होते हैं। यहां पर बात चल रही है जाफराबादी की, तो जाफराबादी के कैसे हो गए? कुंडलाकार। और उम्मीद करता हूं कुंडल समझ में आ गए होंगे, ठीक है। कुंडल से याद रखना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस भैंस की नस्ल को मिनी एलिफेंट के नाम से जाना जाता है? अब जो सबसे भारी होती है उसी को मिनी एलिफेंट के नाम से जाना जाता है। अभी जस्ट हमने इसका आंसर देखा है। आओ देखो, ऑप्शन है मुर्रा है, महसाना है, भदावरी है, इसके अलावा जाफराबादी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? जाफराबादी हो जाएगा। जो आपकी जाफराबादी ब्रीड है ये काफी भारी भरकम है, सबसे ज्यादा इसका वजन होता है और देखने पर बिल्कुल अट्टी कट्टी आपको दिखाई देती है और ऐसा प्रतीत होता है कि किसी हाथी से कम नहीं है। इसीलिए इस नस्ल को किसकी संज्ञा दी गई है? इसको मिनी एलिफेंट बोला गया है, ठीक है। एक क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। आओ आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इस वीडियो से आपके सारे के सारे बफेलो के क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, बस फोकस बनाए रखना बोर्ड पर। क्वेश्चन नंबर 16, भदावरी नस्ल की भैंस के दूध में वसा की मात्रा होती है। इसका आंसर मैं आपको पहले ही दे चुका हूं अभी, बट क्वेश्चन बन रहा है। मैं आपको यही तो बताना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन कितने तरीके से चेंज होके आ सकता है। ऑप्शन है 4.5 से 7%, 7.5 से 8%, 8 से 10% और 12 से 14%। अब कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं और यहाँ पे 8 से 10 टिक करके आ जाते हैं, बट बालक ये आंसर गलत है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? जो आपके भदावरी ब्रीड है, जो आपके एक तरीके से काफी अच्छी ब्रीड है घी उत्पादन के लिए, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें सर्वाधिक फैट की मात्रा पाई जाती है। और घी क्या है? एक डेयरी का एक ऐसा उत्पाद है इसमें 99% वसा की मात्रा पाई जाती है, उसको बोलते हैं घी, ठीक है। तो आगे बढ़े, वो क्वेश्चन भी आगे आएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17।
किस भैंस की पूंछ, टेल की बात हो रही है, जमीन को छूती है। अब ऐसा नहीं है कि सर वाकई में ऐसे घिसते हुए चलती है ना, ऐसा नहीं होता है। जमीन छूने का मतलब है कि इतना सा गैप होता है, मैंने देखा है ना, ये जो आपकी ब्रीड है इसको मैंने देखा है, इतना गैप होता है ना, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल टच करके चलेगी, है ना। ठीक है, तो बट देखते हैं, ऑप्शन है मुर्रा है, भदावरी है, नीली रावी है या महसाना है। तो राइट आंसर क्या होगा, नीली रावी। जो नीली रावी है, ऐसा कहा जाता है कि इस भैंस की जो पूंछ है वो जमीन को छूती है, बट छूती नहीं, थोड़ा तो गैप होता है। ठीक है, आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मुर्रा भैंस का मूल स्थान है। अब मैं आपको बता दूं, अगर इसी क्वेश्चन को आप ज्योग्राफी के अंदर पढ़ोगे तो अलग आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप एग्रीकल्चर के अंदर पढ़ोगे तो अलग आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, दोनों ही बता दूंगा मैं यहाँ पे आपको। ऑप्शन देखो, रोहतक, इटावा, खटियावाड़ या जयपुर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रोहतक हरियाणा से इसका ओरिजिन माना गया है। कहां से, रोहतक हरियाणा से। सर अब बात कर रहे थे आप ज्योग्राफी की, उसका क्या मीनिंग है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसको राजस्थान जीके के अंदर पढ़ते हो, ठीक है, तो इसका आंसर आपको क्या मिलने वाला है, मॉन्टगोमरी, मॉन्टगोमरी पाकिस्तान मिलने वाला है। बट मैं आपको बता दूं, एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर रोहतक होने वाला है, तो आपको इस पर ध्यान नहीं देना है। आओ आगे बढ़े, उम्मीद करता हूं 18 के 18 क्वेश्चन अब तक आप लोगों के सही गए होंगे। अगर आप लोगों ने एनिमल हस्बेंड्री की जितनी भी थ्योरी है अच्छे से पढ़ी होगी। ठीक है, मैंने एनिमल हस्बेंड्री आपको कंप्लीट करवा दिया है, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। इतनी तो गारंटी देता हूं कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला, क्योंकि बहुत अच्छे से, बहुत ट्रिकली तरीके से और आसान भाषा में आप लोगों को समझाया गया है। जिन्होंने उन वीडियोस को नहीं देखा है जरूर देखे, आप एग्जाम फाइट कर लोगे। आओ आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सी भैंस की नस्ल का आकार वी आकार का होता है, वी शेप। ऑप्शन है मुर्रा, भदावरी, नीली रावी, जाफराबादी। देखो टोटल आपके सिलेबस में भैंस की 6 नस्लें हैं, तो इन 6 नस्लों से ही बार बार क्वेश्चन घूम रहे हैं भाई, हैं तो फिक्स 6 क्वेश्चन, इन्हीं में से आना है। बट देखना है कि क्वेश्चन कौन सा आना है और किस तरीके से आएगा। तो वी आकार का जो शेप है वो आपके भदावरी का होता है। सर भदावरी से कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं जो हमें याद रखने हैं, तो आपको बता दूं, देखो तांबे जैसा रंग है तेरा, सबसे ज्यादा फैट परसेंटेज है तेरा, और वी आकार का शरीर है तेरा। ये 3 पॉइंट पे स्टार लगा लेना, तांबे जैसा रंग, सबसे ज्यादा वसा और वी आकार का शेप। ये भदावरी से इंपोर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महसाना नस्ल का मूल स्थान है। जो महसाना ब्रीड है इसका मूल स्थान कहां से माना गया है, आगरा, बनासकांठा, भोपाल या अलवर। क्या होगा राइट आंसर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बनासकांठा। क्या याद रखना है, बनासकांठा आपको याद रखना है, बनासकांठा, साबरकांठा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, सतलज नदी के किनारों पर पाई जाने वाली भैंस की नस्ल कौन सी है। तो सतलज नदी के किनारों पर पाई जाती है ना। ऑप्शन है, आओ देखो, क्या वो मुर्रा है, क्या महसाना है, क्या नीली रावी है या फिर भदावरी है। क्या होगा आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नीली रावी। देखो नीली रावी के लिए ऐसा भी कहा जाता है, इसकी जो आंखें हैं इनको क्या कहा जाता है बालक, बॉल आईज कहा जाता है। वैसे इसकी आंखें जो है ना, सतलज नदी के जो पानी है उसका रंग थोड़ा सा कैसा है, मतलब एक तरीके से बिल्कुल आप समझ सकते हो पानी जैसा रंग होता है, थोड़ा हल्का हल्का। ठीक है, वैसी आंखें इसकी होती है, तो याद रखोगे नीली रावी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भैंसों के समूह को क्या कहा जाता है, ग्रुप ऑफ बफेलोज। आपने देखा होगा कि कई सारी भैंसें एक जगह पे बैठी हुई है, किसी तालाब में स्नान कर रही है ना, पूल में बढ़िया आनंद ले रही है। तो जो पर्टिकुलर पूरा का पूरा ग्रुप होता है, पूरा का पूरा समूह होता है, इसको क्या कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आओ देखो, क्या इसको फ्लोक बोलेंगे, क्या हर्ड बोलेंगे, या फिर फ्लोक और हर्ड दोनों बोलेंगे, या कारवा बोलेंगे। क्या होगा आंसर, क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हर्ड। देखो बालक, हमने बात की थी गाय के अंदर भी, और गाय का जो समूह होता है उसको भी हम हर्ड बोलते हैं, भैंस का जो समूह है उसको भी हम हर्ड बोलते हैं। बट एक क्वेश्चन आपके लिए है कि फ्लोक किसके समूह को बोलते हैं और कारवा हम बोलते हैं किसको, ऊंट के समूह को। तो आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट है। आओ आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन,
भैंस की गर्भकाल अवधि होती है। अब मैं आपको बता दूं कि जो जेस्टेशन पीरियड है ना, इनसे बार बार क्वेश्चन आता है, बदल बदल के आता है, कभी गाय का, कभी भैंस का, कभी भेड़ का, कभी बकरी का, कभी ऊंट का। तो सारे के सारे आपको अच्छे से याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। गर्भकाल अवधि क्या होती है, आओ आसान भाषा में समझते हैं। देखो, गर्भधारण से लेकर, जब गर्भधारण से लेकर और प्रसव तक का समय, जैसे गर्भधारण हुआ उसके बाद प्रसव मतलब बच्चा देने की क्रिया, वहां तक का जो बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसको बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड या गर्भकाल अवधि। और ये आपसे पूछी जा रही है एग्जाम के अंदर, बफेलो की। इंसानों में 9 महीने का होता है, बात करें बफेलो में, आओ देखो, क्या 270 दिन है, क्या 390 दिन है, क्या 310 दिन है, या फिर 415 दिन है। अब इस क्वेश्चन में मुझे पता है इसका आंसर, आपको पता है, लेकिन कहीं सारे बच्चे कंफ्यूज होके, एग्जाम के समय आप नॉर्मल नहीं होते हो, एबनॉर्मल होते हो, और उस केस में आप आगे 3 याद रखते हो, 300 300 इस तरीके से, और पूरा पढ़ते भी नहीं हो, और जैसे 390 टिक करके आ जाओगे, बट एक गलत हो जाएगा। मुझे पता है आपको याद है, नो डाउट अभी याद है आपको। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, 310 दिन है। बट एग्जाम में गलतियां नहीं करनी है, एग्जाम को पास करना है, ठीक है, अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर राइट आंसर 310 दिन हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें गाय की, तो गाय का मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कितना, 280 से 285 दिन का होता है। इसके अलावा कई बार हमें एग्जाम में क्या होता है, ना तो 280 मिलता ना 285 मिलता, उस केस में अगर आपको 270 भी मिलता है तो आप ये लगा के आओगे, ठीक है। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। भैंस के दूध में सफेद रंग का कारण है। सर कैसी बात कर रहे हो, दूध तो सफेद ही होता है, बिल्कुल सफेद होता है, लेकिन गाय के अंदर मैंने आपको थोड़ा थोड़ा सा हल्का 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 पीला रंग आपको बताया था। और वो पीला रंग किसकी वजह से था, तो बालक को केरोटीन की वजह से था। किसकी वजह से, केरोटीन की वजह से। तो यार यहाँ पर सफेद रंग का क्वेश्चन बन रहा है, ऑप्शन देखो, क्या केरोटीन की वजह से होता है, सर नहीं होता, केरोटीन की वजह से पीला रंग होता है, ठीक है। आगे, क्या लैक्टोज की वजह से होता है, नहीं सर ये तो शर्करा है जिसकी वजह से दूध मीठा होता है। इसके अलावा क्या फोस्फोलिपिड, सर फोस्फोलिपिड की वजह से भी नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास आता है केसीन, और केसीन बालक एक क्या है, ये एक मिल्क प्रोटीन है, तो इसकी वजह से सफेद रंग होता है किसका, दूध का। वैसे गाय में भी होती है, बट उसमें कैरोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हल्का पीला रंग उसके अंदर आ जाता है। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। भैंस का जंतु वैज्ञानिक नाम है। मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि आपके जो बायोलॉजी है बालक, इसकी 2 ब्रांचें हैं, एक तो आपके हैं बॉटनी और एक आपके हैं जूलॉजी। अब बॉटनी में हम वनस्पति का अध्ययन करते हैं, तो जितनी भी वनस्पति है इनका बॉटनिकल नेम होता है। इसके अलावा जितने भी जंतु हैं उनका अध्ययन हम जूलॉजी में करते हैं, तो जितने भी जंतु हैं उनका जूलॉजिकल नेम होता है। तो यहाँ पर इनका बॉटनिकल नेम नहीं बोलना, ठीक है ना। जंतु वैज्ञानिक नाम बोल दो, या साइंटिफिक नेम बोल दो, या जूलॉजिकल नेम बोल दो। तो भैंस का पूछा जा रहा है, आओ ऑप्शन देखें, बॉस इंडिकस, बॉस टॉरस, गैलस डोमेस्टिक, इसके अलावा बुबेलस बुबेलिस। क्या होगा राइट आंसर, सर जो भैंस है, गई भैंस पानी में, और इसका होता है बुबेलस बुबेलिस। अब बफेलो आपके 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है एक तरीके से जिनको हम जंगली भैंसे हम बोल सकते हैं, उनका होता है बुबेलस बुबेलिस कार्बेंसिस, याद रखोगे, वापस बोल रहा हूं, बुबेलस बुबेलिस कार्बेंसिस। इसके अलावा बात करें जो पालतू हैं जिनको जलीय भैंसे कहा जाता है, इनका होता है बुबेलस बुबेलिस ऑनली, ठीक है। इसके अलावा ये बॉस इंडिकस बालक ये आपके देसी 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 गाय का क्या है, जूलॉजिकल नेम है। और बॉस टॉरस आपके किसका है, तो ये विदेशी गाय का है बालक, किसका है, विदेशी गाय का। इसके अलावा सर गैलस डोमेस्टिकस ये किसका होता है, किसका होता है, आओ देखो, ये होता है किसका, मुर्गी का होता है। और मुर्गी पालन एक काफी अच्छा व्यवसाय है, अंडा और मांस बेचकर अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है। रोजाना एक अंडा देती है मुर्गी, है ना, करीबन करीबन 365 दिन में आपको 240 अंडे तो दे देगी, ठीक है। आओ आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, जलीय भैंस में गुणसूत्र संख्या होती है। अब इस क्वेश्चन में भी कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बट अब कंफ्यूज नहीं होगे, स्टार लगा लो अच्छे तरीके से। 2n बराबर 60, 2n बराबर 50, 2n बराबर 48 या 2n बराबर 74। तो राइट आंसर है इसका 2n बराबर 50। देखो जो आपके गई भैंस पानी में, ये 2 प्रकार की थी सर, एक तो थी पानी वाली भैंस है, और एक हमारे पास आती है दलदली वाली भैंस, है ना, जिनको स्वाम्प बफेलो बोलते हैं। जो पानी वाली है ये होता है 2n बराबर 50, इनके क्रोमोसोम नंबर ज्यादा याद रखोगे,
और ये होता है 2n बराबर 48। अब कंफ्यूज नहीं होना है, राइट आंसर क्या हो जाएगा 2n बराबर 50 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भैंस में बच्चा देने की क्रिया को क्या कहा जाता है। बच्चा देने की जो प्रोसेस है, जो क्रिया है, जब बच्चा बाहर निकल रहा है तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। क्या उसको सर्विंग बोलेंगे, क्या उसको लेमिंग बोलेंगे, क्या काविंग बोलेंगे, क्या फेलोविंग बोलेंगे। मुझे पता है आंसर पता है आपको, एग्जाम में भी पता होता है, बट फिर भी गलत लगा के आते हैं क्योंकि वहां पे हम नॉर्मल नहीं होते हैं। उस केस में हम ऑप्शन नंबर ए देखेंगे और सर्विंग लगा के आ जाएंगे। क्वेश्चन पढ़ा तो पूरा है नहीं, समझा अच्छे से नहीं, माइंड ने रिकॉग्नाइज अच्छे से नहीं किया और सर्विंग लगा के आगे और आंसर गलत हो गया। क्योंकि सर्विंग तो एक मैथुन क्रिया, एक प्रजनन क्रिया या समागम क्रिया है। यहां पर तो बात ही बच्चे की चल रही है। तो बच्चा देने की क्रिया होती है काविंग, और काविंग गाय के अंदर भी होती है। किसके अंदर होती है, गाय के अंदर और भैंस के अंदर। उम्मीद करता हूं अब तक पूरे 27 के 27 क्वेश्चन आप लोगों के बहुत बढ़िया और सही निकले होंगे। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, पंचकल्याणी नाम से किस भैंस की नस्ल को जाना जाता है। पंचकल्याणी की बात कर रहा हूं, ठीक है। कौन सी आओ देखो, क्या मुर्रा है, क्या भदावरी है, क्या नीली रावी है, क्या महसाना है। क्या होगा राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो नीली रावी है, जो आपके सतलज नदी के किनारे पर पाई जाती है, जिसकी आंखों को बोल आइज कहा जाता है। इसको पंचकल्याणी नाम से जाना जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, वाई, क्यों इसको हम पंचकल्याणी बोल रहे हैं, आपको मुझे कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है, महसाना किसका संकरण है। आपको याद होगा कि जो महसाना ब्रीड है एक संकर नस्ल है, ठीक है। तो किसका संकरण है, क्या ये मुर्रा का क्रॉस नीली रावी से करवाया तब जाके बनी, या नीली रावी का क्रॉस सूरती से करवाया, या मुर्रा का सूरती से, या भदावरी का मुर्रा से। बताओ क्या होगा आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा बालक, वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा मुर्रा क्रॉस सूरती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, भैंस का औसतन दुग्ध काल होता है। सर दुग्ध काल क्या होता है, दुग्ध काल होता है लैक्टेशन पीरियड। अब सर लैक्टेशन पीरियड क्या होता है, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। जब पशु ब्याया, ठीक है, ब्याने के बाद जितने दिन तक वो दूध देती है, ऐसे पीरियड को क्या कहा जाता है, लैक्टेशन पीरियड कहा जाता है। और जब वो दूध नहीं देती है उस काल को सूखा काल या उसको ड्राउट पीरियड हम बोलते हैं। तो आप याद रखोगे यहाँ पे लैक्टेशन पीरियड आपसे, अच्छा औसत लगा हुआ है, औसत पूछा जा रहा है, पर्टिकुलर किसी बफेलो की बात नहीं हो रही। तो देखो ऑप्शन 150 दिन तक दूध देती है, 250 तक, 300 तक, या 350 तक। क्या होगा राइट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा 300 दिन। इसके अलावा सूखा काल अगर हम बात करें, ये तो हो गया 300 लैक्टेशन, जब दूध आएगा दूध देगी, है ना, थैली लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मार्केट से। बात करें सूखा काल, तो ये होता है 60 से 65 दिन का, क्योंकि एक वर्ष में 365 दिन, 300 दिन दूध दिया तो बाकी जो बचे वो सूखा काल हो जाएगा। आओ आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, भारत में विश्व की कितनी प्रतिशत भैंसें पाई जाती है। पूरे वर्ल्ड में जितनी भी बफेलो पाई जाती है उनमें से हमारे भारत के अंदर कितनी भैंसें पाई जाती है। आओ देखो, 25%, 52%, 70% या 95%। अच्छा, ये एक औसत डेटा मैं आपको दे रहा हूं, है ना, एग्जैक्ट नहीं बोल रहा, औसत डेटा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 52%। पूरे वर्ल्ड की हमारे भारत में 52% बफेलो पाई जाती है। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, स्टार लगा लेना। उम्मीद करता हूं कि सभी बालक इस क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे। नाड़ी की गति कम होती है। अच्छा, किसकी नाड़ी की गति कम होती है, नाड़ी मतलब समझ गए, पल्स रेट की बात चल रही है इंसानों की यहाँ पे, ठीक है, बात चल रही है यहाँ पे जानवरों की। तो देखो, क्या बकरी की नाड़ी की गति कम होती है, क्या गाय की नाड़ी की गति कम होती है, क्या मुर्गी की नाड़ी की गति कम होती है, या भैंस की नाड़ी की गति कम होती है। अब कई बच्चे तो इस तरीके से थोड़ा दिमाग लगाएंगे कि सर बात यहाँ पे चल रही है किसकी, बफेलो की, तो सर आंसर भैंस ही होगा। तो बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बफेलो। जो बफेलो है इसकी जो पल्स रेट है ये होती है 40 से 45 बार प्रति मिनट होती है। वैसे तो गाय भैंस की एक ही होती है, बट क्वेश्चन दिया है एग्जामिनर ने, तो हम क्या करें, तो फिर इस केस में आप इसका 45 से 50 आप याद रखो, इस तरीके से आपको मिल जाएगा, ठीक है। मुर्गी की तो काफी ज्यादा होती है, 250 से भी ज्यादा होती है, बकरी की 70-80 होती है, ठीक है, 50 से 70, कई अलग अलग ऑप्शन आपको मिलेंगे। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, महसाना नस्ल का पशुधन
किस स्पीसीज में आता है? तो मेहसाना ब्रीड है, संकर ब्रीड है, ठीक है। ये कौन सी स्पीसीज का है? क्या ये भेड़ का है, क्या बकरी का है, क्या भैंस का है, या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा राइट आंसर? हमने देखा है बार बार नाम आ रहा है सर मेहसाना, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बफेलो हो जाएगा, गई भैंस पानी में। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन, दिल्ली चलते हैं। दिल्ली, गुड़गांव, करनाल व यूपी से संबंधित भैंस की नस्ल कौन सी है? ऑप्शन है, क्या वो भदावरी है, क्या वो मुर्रा है, क्या नीली रावी है, क्या सूरती है? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? देखो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुर्रा हो जाएगा। जो मुर्रा नस्ल है ये कहां पर अधिकतर पाई जाती है? तो दिल्ली, गुड़गांव, करनाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की जो सीमावर्ती क्षेत्र है, जो पंजाब हरियाणा से, आजकल तो सभी जगह पे हो गई है। बट इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुर्रा हो जाएगा। आओ आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक भैंस के लिए खुले स्थान की आवश्यकता होती है। अब देखो, दो तरीके का एरिया होता है बालक, एक तो होता है ओपन एरिया, एक होता है आपके क्लोज एरिया, मतलब बंद क्षेत्र, ठीक है। तो यहां पर आपसे ओपन एरिया पूछा गया है कि पर्टिकुलर एक बफेलो के लिए कितने स्थान की आवश्यकता होती है? क्या 3.5 मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर में है, क्या 7 मीटर स्क्वायर, क्या 4 मीटर स्क्वायर, या 8 मीटर स्क्वायर? राइट आंसर हो जाएगा 8 मीटर स्क्वायर। बात करें यहां पर, ये तो हो गया 8 मीटर स्क्वायर बंद क्षेत्र, ठीक है। इसके अलावा सॉरी ओपन एरिया, इसके अलावा बात करें बंद क्षेत्र क्लोज एरिया की, तो ये होता है 4 मीटर स्क्वायर। इसके अलावा हम बात करें इसके अंदर गाय माता, ठीक है, इसमें आपके जो ओपन एरिया होता है ये तो कितना होता है 7 मीटर स्क्वायर, और जो आपके क्लोज एरिया होता है सी ए, वो कितना होता है? ये होता है 3.5 मीटर स्क्वायर। याद रखोगे। आगे बढ़ू, अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, मुर्रा के बाद दूसरे नंबर पर, सबसे पहले नंबर पर तो मुर्रा है, ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर सबसे अच्छी भैंस की नस्ल कौन सी है? जो सबसे अच्छी है, सबसे अच्छी नहीं, दूसरे नंबर पे। ऑप्शन देखो, भदावरी, सूरती, नीली रावी, या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा राइट आंसर? आओ दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, ठीक है। क्या होगा राइट आंसर? हो जाएगा सूरती। देखो, जो मुर्रा है इसके बाद सेकंड नंबर पे जो सबसे अच्छी ब्रीड आती है बफेलो की, वो आती है सूरती। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया है। और सूरती के जो सींग हैं ये कैसे होते हैं? ये दराती जैसे या हसियाकार होते हैं। कैसे होते हैं? दराती जैसे या हसियाकार, लाइक सीकल। और इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, कृषि पर्यवेक्षक में भी आया है। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, घी बनाने के लिए सबसे उपयुक्त दूध किस भैंस की नस्ल का है? ये बता चुका अभी जस्ट मैं आपको, ठीक है ना। आओ देखो ऑप्शन, क्या वो भदावरी है, मुर्रा है, नीली रावी है, या सूरती है? दो आंसर दो बालक, क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भदावरी हो जाएगा। सर आपने बोला था तांबे जैसा रंग है तेरा, सबसे ज्यादा फैट परसेंटेज है तेरा, वी आकार का शरीर है तेरा, वो कौन है? भदावरी है। और याद रखोगे भाई, घी किससे बनाएंगे? इसमें सबसे ज्यादा फैट होगा। अब इसमें फैट कितना है? तो 12 से 14% है। अब मैंने आपको बार बार बताया कि घी क्या होता है, डेयरी का एक ऐसा उत्पाद है जिसमें 99% वसा की मात्रा पाई जाती है। इसमें सबसे ज्यादा फैट है, तो घी बनाने के उद्देश्य से जो सबसे अच्छी ब्रीड है वो आपके भदावरी हैं। जैसे कि बकरियों में एक क्वेश्चन आता है कि बताइए व्यवसायक या व्यवसाय पर्पस के लिए बकरी की सबसे अच्छी नस्ल, तो वहां पर हम आंसर दे देते हैं बारबरी। अच्छा, बारबरी क्यों देते हैं? क्योंकि बारबरी एक बार में 2 बच्चे देती है, और एक बार में 2 बच्चे देती है जो देती है, बट एक वर्ष में 2 बार भी आती है। कभी कभी इसके दिल में ख्याल आ जाए तो 2 बच्चों से 3 बच्चों को भी जन्म दे देती है। तो व्यवसाय के उद्देश्य से बारबरी इंपोर्टेंट है। ऐसे यहाँ पर घी के उद्देश्य से सबसे अच्छी कौन है? भदावरी है। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारी भरकम शरीर व कुंडलाकार सींग किस भैंस की विशेषता है? क्वेश्चन पहले आ चुका है बट थोड़ा सा चेंज हुआ है इसके अंदर। क्या वो मुर्रा है, क्या नीली रावी, मेहसाना, जाफराबादी? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, जाफराबादी। पहले जस्ट अभी हमने सोल्व किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 और इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। उम्मीद करता हूं उसका सही आंसर आप दोगे। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? करनाल, हिसार, भोपाल, या वल्लभनगर? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा हिसार, हरियाणा के अंदर स्थित है, और ये है CIRB, ठीक है। अच्छा, आपको ये बताना है मुझे
इसकी स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए आपको लिए दे रहा हूं 1958, ऑप्शन नंबर बी आपको दे रहा हूं 1979, ऑप्शन नंबर सी आपको दे रहा हूं 1985, ऑप्शन नंबर डी आपको दे रहा हूं नन ऑफ दीज। आंसर देना है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन यहां से बनता है कि जो आपके CIRB है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान है, ठीक है, इसका पहले नाम क्या था? पहले नाम क्या था? इसका आंसर भी आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। आओ आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से भैंस की नस्ल नहीं है, ऐसा एक क्वेश्चन आना ही आना है। क्या वो टोडा है, क्या नागपुरी है, क्या काला हांडी है, या सभी है? भैंस की नस्ल है, सॉरी नहीं है ना, है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। क्या टोडा है, नागपुरी है, काला हांडी है, या सभी? आंसर दीजिए। और एक और बात मैं आपको बता दूं, अगर वाकई में वीडियो अच्छा लग रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है, यार इस वीडियो को आपको लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है, क्योंकि जितना ज्यादा आप इसको शेयर करोगे उतना ही पढ़ने में मजा आएगा और उतने ही जल्दी मैं एग्जाम के पहले पहले कोशिश करेंगे कि सारे के सारे टॉपिक अच्छे से हम कवर कर ले। तो लाइक शेयर जरूर करना है और कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान जरूर लिखना है। इसके अलावा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। आओ फिलहाल बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सभी हो जाएगा, क्योंकि टोडा भी क्या है, एक बफेलो ब्रीड है, नागपुरी भी एक बफेलो ब्रीड है और इसके सिंग बिल्कुल तलवार जैसे होते हैं। काला हांडी भी क्या है, एक बफेलो ब्रीड है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। भैंस की औसतन उम्र कितनी होती है? एज की बात चल रही है। क्या 8 से 10 वर्ष होती है, क्या 14 से 16 वर्ष होती है, क्या 20 से 22 वर्ष होती है, या 40 से 42 वर्ष होती है? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 20 से 22 वर्ष होती है किसकी? बफेलो की एज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से गांव में पाली जाने वाली भैंस की नस्ल है? सर कैसी बात कर रहे हो, जितनी भी गायें भैंसे हैं सबको गांव में ही पाला जाता है, बट मतलब सबसे अच्छी, कहने का मतलब है नजर वगैरह ना लगे, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कहीं, जैसे स्टार्टिंग जो हुई आपके मुर्रा की काफी अच्छी है, सुंदर दिखती है, पंजाब हरियाणा में एक नॉर्मल हो गया, बट जब हम राजस्थान के अंदर आज भी कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर ऐसी बफेलो को अगर लेकर आते हैं तो नजर लग जाती है ना, ऐसा कहा जाता है, आपने देखा होगा, और उसकी मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। उस हिसाब से बात चल रही है कि बताइए गांव में पाली जाने वाली सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है जिसको आराम से पाला जा सकता है? सभी गांवों में सूरती है, नीली रावी है, भदावरी है, या इनमें से कोई नहीं? आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा सूरती, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूं कि आपके टोटल 42 में से 42 क्वेश्चन सही निकले होंगे। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके टोटल क्वेश्चन कितने निकले हैं सही, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोगों को इसके आगे वाला वीडियो देखना है तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में या तो आप सिप लिखे या आप गोट लिखे कि किसके क्वेश्चन आपको सबसे पहले सोल्व करवाए जाए, और ये लिखना ही है। और इस वीडियो पे जल्दी से जल्दी आपको 1K लाइक करवाने हैं ताकि जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए मैं अगला वीडियो लेकर आ सकूं। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो। मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा राम राम, नमस्कार, जय जवान जय किसान, जय हिंद, बाय।